लेस्को के 10 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन को अचानक बंद कर दिया गया है। ग्रिड स्टेशन बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल है। लेस्को की डिमांड 4550 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से कोटे में कमी की गई है। शहर में बिजली की सप्लाई 3500 मेगावाट तक रह गई है। कंपनी को 1050 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने से सिस्टम बंद होने लगा है। रमजान में लोड शेडिंग की वजह से रोजादारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है, जिसकी बुनियाद पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 132 केवी के ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद करके गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को की डिमांड इस वक्त 4550 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को के कोटा में 300 मेगावाट कमी की गई है और उस कोटा को 3800 से कम करके अब 3500 मेगावाट तक किया गया है। इस तरह 1050 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और उसकी वजह से रोज़ादारों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। ज़रा की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि इससे कबल नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने 11 केवी फीडर्स को बंद करके लोड शेडिंग का आगाज़ किया था और कंपनी को भी कुछ अख्तियारात दिए थे कि 11 केवी फीडर्स को बंद करें और सिस्टम को मुस्तहकम रखने की कोशिश करें, लेकिन आज से चूँकि शॉर्टफॉल 700 मेगावाट से बड़ा है और 1000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है, जिसकी बुनियाद पर कंपनी के 10 ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद किया जा रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है कि चूँकि कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है, इसलिए सिस्टम को ब्रेक डाउन से बचाने के लिए नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बराह रास्त लोड शेडिंग की जा रही है और उस लोड शेडिंग से जो आम सार्फिन है, जो घरों पर मौजूद हैं या दफातर में मौजूद हैं, उनकी दुश्वारी में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ आगाह कर रहे थे। बेहतरीन लोड शेडिंग है, स्कूलों के तलबा भी मुतासिर हैं। लोड शेडिंग में गर्मी के बायस तदरीसी अमल जारी रखने में मुश्किलात का सामना है। आसिफ गौहर की जानिब से यह मुतालिबा किया गया है कि मई की शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब तलबा के लिए इम्तिहान होगा, इसलिए स्कूलों को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में जो बदतरीन लोड शेडिंग है उससे बच्चे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी बुरी तरह मुतासर हो रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सुबह के औकात में बिजली अक्सर औकात जो है वो गई होती है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में भी मुश्किलात का सामना है। और अगले महीने से सालाना पेपर शुरू हो रहे हैं। इस हवाले से माहिर तलीम आसिफ गौहर ने भी शदीद तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने कहा मुस्तस्ना करार दिया जाए। और सुबह के वक्त जो स्कूलों के औकात-ए-कार 12 बजे तक हैं, तो इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि सुबह के औकात-ए-कार में बिजली और लोड शेडिंग जो है वो ना की जाए, ताकि बच्चे जो है आसानी से पढ़ सके, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें। बहुत शुक्रिया, जुनेद रियाज हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी बात करेंगे मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त के हवाले से। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस अली बाकरी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसका हवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज के उम्र पर जाने के लिए पासपोर्ट की वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। गुज़श्ता रोज़ भी इस केस की समाअत हुई और इस जो 2 रुकनी बेंच है जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस फारूक हैदर पर जो मुश्तमल है, उसमें जस्टिस फारूक हैदर गुज़श्ता रोज़ इस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इस केस की समाअत से माजरत नहीं की थी और अदालत ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की थी। और आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 2 रुकनी बेंच के रूबरू मरियम नवाज के वकील एहसन बून पेश हुए। तो 2 रुकनी बेंच के जो रुकन हैं जस्टिस फारूक हैदर, उन्होंने केस की समाअत से माजरत कर ली, जिसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया और 2 रुकनी बेंच ने ये फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए स्पेशल बेंच बनाने की सिफारिश की है और ये केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत सिफारिश की है। इससे पहले भी जस्टिस सैयद शबाद अली रिजवी और जस्टिस अनवार अल पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने भी इस केस की समाअत से माजर करती थी और ये फाइल जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए
जो फाइल है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई थी और चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस फरूक हैदर पर मुझ पर ये 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जो आज तहलील हो गया है और केस एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस को फाइल भेज दी गई है ताकि वो तीसरा स्पेशल बेंच तश्कील दें जो कि जो मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के जो दरख्वास्त है उस पर समाअत कर सके। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। सदर को वजीर आला के हल्फ के लिए दूसरा फर्द मुकर्रर करने का अदालती फैसला, हमजा शहबाज की हल्फबरदारी के लिए दूसरी मरतबा दरख्वास्त पर समाअत हुई। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में 2 इंतहाई अहम केसेस हैं जो कि मुख्तलिफ अदालतों के में अहकामात पे अमल दरामद के हवाले से दरखास्तें आ रही हैं। हमजा शहबाज के हल्फबरदारी के हवाले से भी आज 2 बजे केस की समाअत होगी। आज 2 बजे इस केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। सुबह के वक्त भी इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो हमजा शहबाज के वकील अशर उसाफ ने अदालत को आगाह किया कि हमजा शहबाज को जो हल्फ लेने के हवाले से जो गवर्नर हैं वो इस हवाले से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से सदर मुमलिकत को एक फैसला जारी किया था कि वो हल्फबरदारी के हवाले से कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म जो फैसला है उसके बावजूद अभी तक कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया गया और सुबह जो है 25 रोज़ से बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। तो अदालत से ये सदा की गई थी कि अदालत जो है वो जो चेयरमैन सेनेट है उनको डायरेक्शन दे के वो नौ मुतखब वज़ीर आला से हल्फ ले लें। अदालत में आज इस पे जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो अटॉर्नी जनरल वहाँ पे अदालत में मौजूद थे तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया तो अदालत में जो वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर थे तो उन्होंने अदालत को आगाह किया कि जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी इस हवाले से समरी सदर पाकिस्तान को भिजवाई है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 2 बजे के लिए मुलतवी की है और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। उधर पीटीआई की सूबाई और जिले इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज की कॉल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन दफातर की सिक्योरिटी के लिए इंतजामिया अलर्ट है। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहेगी, राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल इधर सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चूँकि कॉल दे रखी है कि आज तमाम जो जिलाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं उनके बाहर और सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा। ताम इसी एहतजाज के पेश नज़र आज लाहौर में जो एहतजाज है वो तो इस वक्त चल रहा है सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है एमए कॉलेज रोड पर, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के गैर मामूली जो इक़दाम है उनको यकीनी बनाया गया है। 200 मीटर तक का जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का करके जो है वो सील कर दिया गया है। खारदार तारे और जो बैरियर्स हैं, आनी बैरियर्स लगा दिए गए हैं। आपको बताएं कि जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर भी तैनात कर दी गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर जो हिफाजती किसी भी नागरिक और वाक़या से बचने के लिए इस तरह के इक़दाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। अलबत्ता फिलहाल शुनीद यही है कि एहतजाज की जो आज का एहतजाज है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर होगा। अलबत्ता एमए कॉलेज रोड को सिक्योरिटी के मैय्यज देने के लिए बंद करने पर ट्रैफिक की रवानी हर तरह की बुरी तरह से मुतासिर हुई है। ट्रैफिक को डाइवर्जन जो है वो लगाई गई है रिवाज गार्डन की जानिब, तो शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है कि ये मरकजी शाहराह है। और दिलशाद, कौन कौन सी ऐसी अहम शाहराहें हैं जो कि बंद रहेंगी आज? आज बुनियादी तौर पर 2 लाहौर में तो दफातर है। एक तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो कि एमए कॉलेज रोड पर है जिसको बंद कर दिया गया, जबकि दूसरा कोर्ट स्ट्रीट पर सूबाई इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है जहां पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। वहां पर जो पार्टी रहनुमा है पीटीआई के उसकी आमद का सिलसिला जारी है। फिलहाल जो फोकस है आज के एहतजाज का वो सूबाई इलेक्शन कमीशन ही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज के लिए फिलहाल तो कोई कारकुन नहीं पहुंचा। ठीक है राव दिलशाद, हमारे साथ ही रहिएगा। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अली अकबर, बताइएगा, पीटीआई ने सूबाई और जिले इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज की कॉल की है, क्या तफसीलात हैं आपके पास, इंतजामात कैसे हैं और कब तक ये एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो तरीके इंसाफ की जब से हुकूमत खत्म की गई है, इमरान खान जो है वो एहतजाजी पॉलिसी जो है अपनाए हुए हैं। इमरान खान की जानिब से जो है इससे कबल भी एहतजाज किए गए और एहतजाजी जलसे भी किए गए, लेकिन अब जो है इमरान खान की जानिब से तमाम कारकुनों को और अरकान सूबाई असम्बली को ये हदायत की गई थी कि वह आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करें। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जो है उनका सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस टाइम हम यहाँ पे सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहाँ पे तहरीके इंसाफ के कारकुनान और जो मकामी रहनुमा है वो मौजूद है। उसके साथ साथ साबिक सूबाई वजीर मियाँ महमूद रशीद यहाँ पे पहुँच चुके हैं, शबीर सियाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके साथ साथ जो दीगर तहरीके इंसाफ के रहनुमा है वो पहुँच चुके हैं और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान भी इस एहतजाजी जो एहतजाज है उसमें मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जब दीगर अरकान सूबाई असम्बली यहाँ पे अपने अपने कारकुनों के हमरा पहुँचेंगे तो बाकायदा तौर पर एहतजाज का जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की हम सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे जो कारकुनान हैं जो कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीके इंसाफ के कारकुनान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब गैर जानिबदार नहीं रहे। उनके ये अब तक जो मुतालबा सामने आए उसके मुताबिक कारकुनों का और यहाँ पे साबिक सूबाई जो गुजरा है उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो और वो अपना ओहदा छोड़े। तमाम बताया ये जा रहा है कारकुन हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अकबर हमारे साथ थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई से खेल भी महफूज नहीं रहे हैं। खेलों का सामान 20 से 30% तक महंगा हो चुका है। खेलों का सामान महंगा नौजवान खिलाड़ियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी हाफिज शहबाज। जी, मुल्क में महंगाई ने जहां दीगर शोबा ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया है वहीं पे खेलों का शोबा जो है वो भी बुरी तरह से इस बढ़ती हुई महंगाई से मुतासर हुआ है। इस वक्त हम लाहौर की एक बड़ी स्पोर्ट्स शॉप है, बड़ी पुरानी स्पोर्ट्स शॉप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वहाँ मौजूद है। नॉर्मली यहाँ पर खेलों का क्योंकि हर किस्म का सामान मिलता है और नॉर्मली यहाँ पर बड़ा रश होता है। इस वक्त यहाँ हम आए हैं, बहुत कम यहाँ पर जो है ग्राहक देखने को मिल रहे हैं। एक तो रमज़ान मुबारक है, दूसरा बढ़ती हुई महंगाई जो है उसने खेलों के कारोबार को, खेलों के मैदानों को पूरी तरह से मुतासर किया है। इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि लोगों का इस तरफ रुझान कम से कम होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम नॉर्मली खेलते भी तो आपके पास आते थे, उसके अलावा भी बड़ा रश होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत कम है और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती, जैसे आपने बताया कि 20 से 25% हर चीज़ के ऊपर बढ़ गई है। तो कितना मुश्किल होता जा रहा है आप लोगों के लिए ये काम? सर्वाइविंग काफ़ी मुश्किल हो गई है भाई, क्योंकि अब आगे हालात जो है वो और मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होने के नज़र आ रहे। लेकिन अब देखें ना, अब कोई चीज़ ऐसी थी, बॉल था एक हार्ड बॉल जो हमें 100 रुपये का आता था, अब वो 125 रुपये का हो गया। अब चीज़ महंगी होती जा रही है। ज़ाहिर सी बात है 125 का पीछे आएगा, मैं तो 125 का नहीं दे सकता, वो फिर मैं भी महंगा दूंगा। इस तरह बच्चे अनोए हो ही जाते हैं। पहले ही टैब वगैरह पे, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। अब खेलों में तो बहुत कम है। अब वालिदैन या किचन पूरा करेंगे या फिर हमारी तरफ आएंगे स्पोर्ट्स की तरफ। लेकिन महंगाई बहुत होती जा रही है। बाहर से भी जो इंपोर्ट है वो भी महंगी हो गई है। कस्टम क्लीनेस ज़्यादा होती जा रही है। अब कोई रैकेट 10 रुपये का आता था या 20 रुपये का आता था, वो भी महंगा हो ही जा रहा है। अब अभी आपके सामने क्लाइंट आया था, वो भी यही कह रहा था कि यार ये तो मैं इतने में लेके गया था, अब इतने का हो गया। एक 300 रुपये की चीज़ 400 रुपये की हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही।